आइए किताब मुक़द्दस में से आज के दर्स पर गौर करेंगे कि खुदावंद की बात हम सबके लिए क्या है। आज इसको हम सबके लिए बरकत की, रहमत की, सलामती की और खुदावंद के खौफ पढ़ने की दुआ। खुदावंद सच्चे आप सब पर जलवा कर फरमाए, आपको सलामती बख्शे, महफूज रखे, आप बाहर जाते जाते मुबारक हो। खुदावंद के संपूर्ण मौकों में तक की रास्ता करने के बानी और हिफाजत। आइए किताब मुक़द्दस में से देखेंगे मरकजी मतलब सबके लिए पतरस रसूल का पहला आखिर, उसका बाब नंबर अव्वल और उसकी 20वीं आयत से खुदा के पाक कलाम को पढ़ेंगे। फर्स्ट पीटर चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 20। पतरस रसूल का पहला आखिर, उसका बाब नंबर अव्वल और उसकी 20वीं आयत से खुदा के पाक कलाम को पढ़ेंगे। अब तो गौर से सुनिए कि खुदा के पाक कलाम में हम सबके लिए क्या लिखा है। उसका इल्म तो बराए आलम से पिक्चर से था, मगर ज़हूर आखिरी ज़माना में तुम्हारे खातिर हुआ कि उसके वसीला से खुदा पर ईमान लाए हो, जिसने उसको मुर्दों में से जिलाया और जलाल बख्शा, ताकि तुम्हारा ईमान और उम्मीद खुदा पर हो। किताब मुक़द्दस का पढ़ा जाना हम सब के लिए भाई से बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। जवाब कहे आमीन। आइए फिर सब लोग उठाएंगे, चंद नमाज की खामोशी तैयार करेंगे। जाने अनजाने में कभी आंखें नहीं बंद की हैं, कोई तकलीफ आ गई, अब वक्त है कि हम अपनी आंखों को बंद करें, सिर्फ चंद नमाज की खामोशी तैयार करेंगे और अब खुदावंद के रूह उसको मौका देंगे कि हमारे जिंदगी में आप और हमें सिखा, हमें इलाही मुकाशफत सिखा, क्योंकि खुदावंद ने सब नामों से ज़्यादा अपने पाक नाम को बख्शिया है। जब उसके पाक नाम फरमा करेंगे हमारे लिए नीचे आसमान के खुलेंगे, सब लोग आगे बंद हो और दिलों की तरफ खामोशी से शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। हालेलुया। उसी तरह साथों के साथ खुदा के पाक कलाम को बयान करने वाले बन सके, हमारे होठों का ईमान के पाक कलाम की वसीला से ईमानदार गैर ईमानदार खुदा की यीशु को शख्स निजात रहेगा और ईमानदार की तरफ वाक़या हो। मसीह के नाम से दुआ मांगते हुए पा लेते हैं, आमीन। किताब मुक़द्दस दूसरे मदद जो हमने पढ़ा था निहायत हकीकत के साथ इसको सुना। पतरस रसूल का पहला काम था। पतरस रसूल दो रसूल थे, खुदा के रसूल के 12 रसूलों में से एक रसूल था। अगर आपको याद हो, लफ्ज़ पतरस का यूनानी नाम है, यूनानी नाम पितरुस से नाम का मतलब है चट्टान, और खुदावंद ने उसको कहा कि तू है इस पर मैं कलीसिया अपनी कायम करूंगा। और मुरब्बी ठहरा अंताकिया का यरूशलेम के दिन में मुनादी की, और ये वो रसूल है जो पहले डरता है, पहले जल्दबाज है, लेकिन जब जनाब मसीह की ज़ात पर इनका ईमान हुआ तो सब चीजों को एक तरफा किया, अपने कांधों पर इशारे अपने बोझ को उठाया और चल दिए। और साथ ही साथ खुदा का फजल पर हुआ कि दो अंजीरें, दूसरे नंबर वाली अंजीर है उनको भी इसी ने लिखवाया, और दो पहला पत्र और दूसरा पत्र जो है उनके लिखने वाले भी यही थे। और फिर 61 के अंदर रोम के दिन को उनकी स्लीपर चढ़ा दिया गया, किसकी खातिर? मसीह की खातिर। और फिर आगे बयान करते हैं जिसका हवाला में पढ़ा कि क्या तुम नहीं जानते कि उसका इल्म तो बराए आलम से पेशतर से मौजूद था, मगर ज़हूर आखिरी ज़माना में तुम्हारी खातिर अब हुआ ताकि खुदा पर ईमान लाओ, तुम्हारा ईमान नाज़िल हो गया। तो कौन सी ऐसी शख्सियत जिसके बारे में बात की जा रही है, जो असली है, जो आखिर तक मौजूद होगी, इब्तिदा में इंतहा में मौजूद थी, वो खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है। इस वजह से आपने फरमाया क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, अल्फा और ओमेगा मैं हूँ। जब कुछ नहीं था उस वक्त भी मैं था, इससे पहले अब्राहम हो मैं वहाँ पर मौजूद था। तो गोया बाइबल मुक़द्दस के अंदर खुदा यीशु की ज़ात है मुकम्मल तौर पर नजर आती है। पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा की किताब तक एक ही ज़ात का जिक्र है, वो खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी की है। और रसूल यहाँ पर बयान करते हैं कि तुम नहीं जानते कि एक ऐसी शख्सियत जो कि आलम के अंदर से मौजूद थी। यीशु मसीह ने फरमाया इससे पहले अब्राहम था मैं हूँ। अब्राहम भी उन दिनों को देखना चाहता था लेकिन वो देख नहीं सका। सो खुदा यीशु मसीह ये ऐलान फरमा रहे हैं कि जब कुछ नहीं था मैं मौजूद था, इसलिए वो असली है, अबदी है और हर जगह मौजूद है। और फिर रसूल हमें यही बताना चाह रहे हैं कि हम इस बात पर गौर करें। हम ये मत समझे कि मसीह की पैदाइश सिर्फ उसी दिन हुई जिस दिन हमने मनानी है, बल्कि मसीह की पैदाइश जो वो अज़ल से मौजूद है। बाइबल मुक़द्दस मलाकी की किताब के अंदर लिखा है कि उसकी उम्र का ना आगाज है और ना ही इख्तिताम है, वो हर जगह मौजूद है। हालेलुया। अगला हिस्सा आज की इस मौजू पर हम गौर करने वाले वो है विलादत अल मसीह। क्या है कलीसिया? विलादत का मतलब होता है पैदाइश, और अल मसीह खुदा यीशु मसीह का नाम है। लफ्ज़ यीशु के नाम का क्या मतलब है जी? अब्रानी नाम क्या है यीशु मसीह का? यीशु मसीह का अब्रानी नाम क्या है? यीशु मसीह का अब्रानी नाम क्या है? सुन लें, जब पहले स्लेक्शन इसके ऊपर भी लिखा हुआ था यीशु मसीह का अब्रानी का नाम है यीशु मसीह का जो अब्रानी नाम है वो है यहोशुआ। अब्रानी में जो नाम है वो है यहोशुआ। यूनानी में खुदा यीशु मसीह के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो ईसुस, और लतीनी में जो नाम है वो है ईसुस। तो सिर्फ सीन का फर्क है और एक ही मतलब है।
अब्रानी में, यूनानी में और लातीनी में जिन जिन जुबान के बाइबल मुकद्दस की ट्रांसलेशन हुई वहाँ पर यीशु की जगह इन नामों का इस्तेमाल किया गया। और यीशु मसीह का ओरिजिनल नेम यीशु नहीं बल्कि यहोशुआ था। यीशु नाम का मतलब निजात नहीं था, लेकिन यहोशुआ के नाम का मतलब है यावे इज साल्वेशन, यानी कि यहोवा खुदा तुम्हारा जो है वो हमारी क्या है, निजात है। इस वजह से जब आप डायरेक्ट मुजम के से निकलते हैं कौम बनी इस्राइल, तो फिर मूसा ने यहाँ पर फरमाया खुदा साहिब जंग है, यहोवा उसका नाम है। निजात के सही के अंदर लिखा है मैं यहोवा खुदा हूँ, मेरे सिवा कोई छुड़ाने वाला नहीं है। तो यहोवा की निजात यीशु मसीह के अंदर मौजूद थी। इसलिए यीशु मसीह मुकद्दस में कलाम है जो कल आज और क़यामत तक यकसा है, जिसको मानना हमारे लिए लाजिम है। हम जानते हैं यीशु मसीह जमीन पर क्यों आए, यीशु मसीह जमीन पर क्यों आए। मेरा गलत इरादा लेकिन खुदा के रूप में इसको संभाला। आप सब तो दुरुस्त बैठे हैं, जोर से कहा था यीशु मसीह जमीन पर क्यों आए, ताकि हम अपने गुनाह से गुड। और कोई बताए यीशु मसीह जमीन पर क्यों आए, क्या पैदाइश जरूरी थी। खुदा हम जानते तकलीफ का खुदा है, क्या वो चुटकी में अपने गुनाहों का खात्मा नहीं कर सकता था, निजात जरूरी थी। इसका सबब क्या है, इसकी राय क्या है, इसको हम देखेंगे। ये हम जानते हैं कि निजात जो है वो यीशु मसीह के नाम गिर रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे अहवाल थे जिनको खुदा के यीशु मसीह ने पूरा किया। 4 ऐसी बुनियादी बातें जिनको हम देखेंगे जिनकी वजह से खुदा के यीशु मसीह को आना लाजिम हुआ। वो 4 बातें क्या है हमें इसके बारे में पता चाहिए। पहली बात ये खुदा के यीशु मसीह के ऊपर साथ होगा मसा था जो कि आज तक किसी के ऊपर मौजूद नहीं था। दूसरा था खुदा के यीशु मसीह जमीन के ऊपर क्या काम सर अंजाम देने के लिए आए थे, आपने बताया निजात, वेरी गुड, लेकिन और भी कुछ काम थे, वो क्या थे। तीसरा सबसे अहम सवाल कि खुदा के यीशु मसीह अब क्या करते हैं, क्या वो फ्री है, आसमान पर मौजूद है और हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमें देख रहे हैं कि कोई काम कर रहे हैं। हम तो समझते कि खुदा ने हमारे लिए क्या किया, क्या सिर्फ बेटे को भेजा या और भी कोई काम है जो आसमान पर किया जाता है। आखिर में सबसे अहम सवाल, क्या हम आज मसीह की माने तो बन सकते हैं। इस तरह नापाक होते हुए हमने नापाकी की पोशाक पहनी हुई है, लेकिन जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं हमारे गुनाह तो धुल जाते हैं। लेकिन हकीकत के अंदर क्या वाकई मसीह की माने बन सकते हैं या नहीं। पहली बात, और तुम्हारी रसूल जो कि खुदा के यीशु मसीह के 12 रसूलों में से एक रसूल था, उसने खुदा के यीशु मसीह से 4 सवाल किए। वो 4 सवाल आपके सामने पेश किए जाएंगे तो गौर से सुनिए कि वो क्या है। दुनिया के अंदर, जिस दुनिया के ऊपर हम रहते हैं, आपको अंदाजा है एक दिन के अंदर कितने लोग पैदा होते हैं। दुनिया के अंदर जहाँ पर हम खड़े हैं एक दिन के अंदर कितने लोग पैदा होते हैं, कुछ अंदाजा, मरते कितने हैं। लिमिट बताएं कितने हजार कितने करोड़ लोगों में पैदा होते हैं। 4 सवाल ऐसे थे जो बरतुमाई रसूल ने खुदा के यीशु मसीह की ज़ात से किए। पहला सवाल यही था जिस पर हम गौर करेंगे, खुदा के यीशु मसीह दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिनकी पैदाइश एक दिन के अंदर होती है, कितने लोग हैं वो मरते हैं। दूसरा सवाल ये था कि जब फरिश्ता है खुदा मुकद्दस मरियम के सामने अपना सलाम पेश किया तो मुकद्दस मरियम का क्या रद्द था। तीसरा सवाल ये था कि इंसान को तबाह करने वाला कौन है, क्यों निजात का प्रोग्राम दिया गया। चौथा सवाल ये था कि जब सलीब के ऊपर मौजूद थे आप किस्म तो मुद्दा हो गया, लेकिन आपकी लोग कहाँ पर गए। ये वो 4 सवाल थे जो बरतमाई रसूल ने खुदा के यीशु मसीह से किए और गैर कलामी इंजील के अंदर आज भी लिखे हुए जो कि हमारे पास तो मौजूद नहीं लेकिन एक्स्ट्रा कैलेंडर के अंदर मौजूद है। पहला सवाल, कितने लोग हैं दुनिया के अंदर पैदा होते हैं वो बनते हैं। खुदा के यीशु मसीह ने बयान किया 30,000 जो लोग हैं एक दिन के अंदर पैदा होते हैं और एक दिन के अंदर क्या है मरते हैं। लेकिन साधक सिर्फ कितने होते हैं 3। 30,000 लोग पैदा होते हैं, 30,000 लोग ही मरते हैं, लेकिन साधक कितने होते हैं 3। कितनी बड़ी बात है कि आप कह सकते हैं हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। 30,000 लोग पैदा हो रहे हैं, 30,000 मर रहे हैं, लेकिन कितने लोग साधक हैं सिर्फ और सिर्फ 3। इस वजह से खुदा के यीशु मसीह ने फरमाया बुलाए हुए तो बथेरे हैं, बहुत है लेकिन बरगज़ीदा थोड़े हैं। अपनी निजात को कायम रखे ताकि आलम बाला के अंदर दाखिल होने वाले बच सके। दूसरा सवाल ये था कि मुकद्दस मरियम ने जब यीशु मसीह की खुशखबरी को सुना तो उसका क्या रद्द अमल था। इसका जवाब हमें मिलेगा लूका रसूल की इंजील 1:46 में। मुकद्दस मरियम ने जब फरिश्ते के सलाम को सुना तो वो डर गई, अपने कामों के अंदर मसरूफ थी तो उन्होंने पूछा कि ये कैसा सलाम है और डर गई। लेकिन फरिश्ते ने क्या कहा, मत डर, तुझे देख रूह साया करेगी और रूह तुझसे बढ़ जाएगी और तुझसे एक बेटा पैदा होगा, उसका नाम क्या रखा जाएगा, यीशु रखा जाएगा। वही अपने लोगों को गुनाहों से निजात देगा। लेकिन मरियम ने क्या कहा, मैं मुझको नहीं जानती। फरिश्ते ने कहा मैं जानता हूँ, लेकिन सुन, इसके लिए ना ही आदमी की जरूरत है, ना ही इंसानी जिस्म की ख्वाहिश की जरूरत है, ना ही तुखम की जरूरत है, बल्कि देख तू कुंवारी है, तू फाकरा है, तू अबीबा है।
रूहुल कुदुस की कुदरत तुझ पर साया करेगी और ये मालूम है मुकद्दस हक ताला का बेटा कहलाया है। वो बेटा दुनिया के अंदर आने वाला था और जिसके बारे में पहले से पेशन गोइयां कर दी गई थी। दुनिया के अंदर 30,000 लोग हैं वो पैदा होते हैं और 30,000 मरते हैं, लेकिन जिसकी खुशखबरी है देने के लिए आया इसको पूरी दुनिया जानती है, चाहे वो जिस मजहब से ताल्लुक रखते हो। वो जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मुजस्सम होकर आए हैं। उन्होंने अपने लोगों में अपना खेमा लगाया है और जो कोई उन पर ईमान लाता है हलाक नहीं होता बल्कि हमेशा की जिंदगी पाता है। जो कसम लेकर क्या था लूका की इंजील 46 में मेरी जान मेरे मुनज्जी खुदावंद से खुश है, मैं उसकी बड़ाई करूंगी क्योंकि उसने की बंदगी पर सहाले पाए नजरें करम की। देख अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। और फिर रिश्ता वहां से चला गया और मूसा मरियम थी वो खुशी से बाग हो गई। और फिर आप जानते हैं कुछ ही दिनों के अंदर खुदावंद यीशु मसीह की बड़ाई जो है वो मूसा मरियम से होती है। तीसरा सवाल ये था इंसान की जिंदगी में बात करने वाला कौन है? तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसको शक्ल दिखाई उस मजबूत शख्सियत की जो कि इंसान का निशाना लेंगे शैतान इब्लीस की वजह से आज हम बहुत सारी जिंदगियां हैं वो तबाह हो चुकी हैं, वो तबाह होने के किनारे पर है। हमने मुसीबत से जंग कर लिया बस खुदा के साथ यार बात होता है इब्लीस के मुकाबला के लिए कायम रह सको। खुदा की कुदरत क्या है खुदा का पाक कलाम और दुरूद। चौथा सबसे अहम सवाल स्टूडेंट की बात खुदा ने यीशु मसीह कहां पर थे? यीशु मसीह ने फरमाया मेरा बदन सलीब पर करूंगा, मेरा आग में अरवाह के करूंगा ताकि मुर्दों को कैदियों को रिहाई दूं जो मैं बन चुकी थी, जिनको कैद किया जा चुका था, जो आदम से शरीर से चलता हुआ आज का सारा प्रोग्राम उसको बंद किया हुआ था। यीशु मसीह ने उसको आजाद किया। हर शख्स पैदा होता है मर जाता है सिवाय उसके कलाम है उसके बारे में हर कोई जानता है कि वो पैदा हुआ उस पर मौत आई, सलीबी मौत आई, वो मरा तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठता है। कैलिब्रेशन पॉइंट जो हमें मिलती है पैदाइश की किताब के अंदर मिलेगी जब आदम और हवा को उनकी सजाएं सुनाई गई तो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह की बाबत में नबूवत की गई। वो नबूवत क्या कही थी? देख और की नस्ल में से एक शख्सियत पैदा होगी, वो तेरे सर पर है, वो तेरे सर को कुचलेगा, उसकी एड़ी पर काटेगा। तो वो खुदावंद यीशु मसीह की मार्फत था। नस्ल किसके नाम से चलती है? मर्द के नाम से। लेकिन यीशु मसीह इब्ने मरियम कहलाते हैं क्योंकि वो मरियम से पैदा हुए। हालेलुया। दूसरी बात वो खुदा ताला के बेटा क्योंकि रूह कुदुस मरियम के अंदर समाया और कौन पैदा हुआ? यीशु मसीह नासरी। तो ये वो बातें जिन पर उन्होंने गौर किया। क्या खूबसूरत और हैरान ये बात है गौर करें कि जो निगहबान है वो जवाहे है वो एकदम एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ पर अंधेरा है लेकिन वो साइलेंट है और डर जाते हैं फरिश्ते को देखकर कि ये कैसी बात है, कैसा वो समा होगा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जागते रहो और दुआ करो ताकि आज़माइश में ना पड़ो। वो जवाहे जाग रहे थे और फरिश्ते को देखकर डर गए और फरिश्ता ने कहा मुझसे मत डरो कि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ। यह दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा होगा यानी मसीह खुदावंद और उसका निशान ये होगा तुम्हें बच्चा को कपड़े में लिपटा और चांदी में पड़ा हुआ पाओगे। और फिर आगे भी हम कहता है कि जब मैं आसमान से बड़ी रो फरिश्तों की आई और आखिरी का क्या होश में अपने नारे लगाते हुए कि ज़मीन पर खुदा राज़ी है में जिनके पास सुना है। वो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की जो खुशखबरी है वो पूरी दुनिया के अंदर फैलाई गई। फरिश्ते आए, चरवाहे आए और फिर साथ ही साथ कितने मजूसी आए? 3 मजूसी आए। मजूसी कई आए लेकिन जो तहाइफ लाए थे वो 3 थे। 3 तहाइफ क्या लाए थे मजूसी किसी को याद है? सोना, चांदी और सोना और चांदी नहीं था, सोना था, मुर्दा और गुलाल था। सोना जो जाहिर करता है बादशाह को, तो यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। जुबान है वो कहानियों को जाहिर करता है। कायम जो था वो जुबान का इस्तेमाल किया करता। इस वजह से यीशु मसीह हमारे बड़े सरदार कायम है। तीसरी चीज मुझ है मुझे के समय लगाया गया था ताकि इसे बदबू ना आए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह पर मौत आई और उस मुझ को लगाया गया और फिर तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठते हैं। इस नजरिए 3 तारीख जो थे खुदावंद यीशु मसीह के सामने पेश किए गए। तो पहला सवाल हमारे सामने था कि देखिए मसीह के ऊपर 7 मुंहों का मसला मौजूद था। वो 7 मुंह कौन सी किसी को पता? कौन सी 7 मुंह मसीह के ऊपर मौजूद थे? लेकिन क्रिटिक्स जो है बहुत सारे ऐसे मसीह में है जो खुदा के काम से नावाकिफ है। वो ये समझते हैं कि जब मुकद्दस मरियम की बात के अंदर रूह कुदुस उतरा था कि यीशु मसीह पैदा हुए। लेकिन फिर यीशु मसीह को क्या जरूरत थी कि रूह कुदुस जब उन्हें बपतिस्मा लिया तो आसमान जब उसका कबूतर की मानिंदा नाज़िल हुआ। इसकी सबब क्या है? मिसाल के जरिए सिर्फ समझते हैं जब एक बच्चा छोटा होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, एकदम बड़ा हो जाता है।
आहिस्ता आहिस्ता एक शख्स जब स्कूल में एडमिशन लेने जाता है, पहले 1 में 2 में फिर आखिर में मैट्रिक में पढ़ता है, तो खुदा के रसूल से जब अपने कदम रहमत के अंदर बढ़ते थे, तो जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, खुदा ने रोज उसका मसला डायरेक्ट उनके ऊपर से नाजिल किया। पहले लोगों को महसूस किया जाता था देर के साथ, लेकिन रसूल से अज़ल से महसूस हुए थे, और उनके ऊपर 7 रूह का मसला था। वो 7 रूहें कौन सी थी? पहली रूह यहोवा की, दूसरी खुदा के खौफ की, तीसरी हिकमत की, चौथी फिक्र की, पांचवी हिकमत की, छठी मार्फत की, और सातवीं सबसे अहम रूह थी वो खुदा की, वो थी खुदा के खौफ के अंदर बढ़ने की रूह, कुदरत की रूह, मार्फत की रूह, फिक्र की रूह, खुदा के खौफ की रूह, यहोवा की रूह और हिकमत की रूह। ये 7 रूहों का मंबर था, वो एक ही शख्सियत के अंदर मौजूद था, और वो खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है। इनका मुफस्सल खाका में क्या मिलता है? खुदा यीशु मसीह की बात खाने के अंदर मौजूद लोगों को तालीम दे रहे हैं, और तालीम देने के साथ साथ वहाँ पर एक ऐसा शख्स है जो कि इबादत खाने का हेड है और सरदार है, और फौरन खुदा यीशु मसीह के पास आता है और आकर कहता है, ए रब्बी, ए उस्ताद, मेरे घर चल, क्योंकि मेरी जो बेटी है वो मरी हुई जाती है। लोग चौक दर चौक खुदा यीशु मसीह पर गिरे हुए जाते हैं कि अभी हाथ लगाए हमारे साथ बात करें, लेकिन याहिर नाम एक शख्स यहाँ पर आता है जो कि आगे खुदा यीशु मसीह से अपील करता है कि मेरी बेटी क्या है? बीमार है, मरने की नौबत आप पहुंच गया है, मेरा ईमान अगर कुछ चलेगा तो वो ठीक हो जाएगी। जैसे ही वो यीशु की कोई सारी गुफ्तगू उठा रहा है, तो उसी वक्त कुछ लोग आए और कहते हैं, अब उसको परेशानी मत दे, क्योंकि तेरी बेटी सब बोल, तेरी बेटी बड़ा आसान बात है, तेरी बेटी यीशु ने कहा, इत्काल खातिर जमाना और खुदा पर ईमान रख, मेरे साथ चलो। खुदा के यीशु जब जगह पर पहुंचे तो देखा वहां पर कोहराम मचा हुआ है, लोग रो रहे हैं, एक जंग लड़की है, बिल्कुल जवान है, वो मर गई है, और वो इकलौती बेटी थी अपने माँ बाप की, इसके अलावा उनकी कोई और औलाद मौजूद नहीं थी। खुदा के यीशु वहां पर पहुंचे और कहा कि रोना बंद करो, लड़की मरी नहीं बल्कि जोर से बोलो, लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। तो लोग क्या हुए? मुस्कुराना शुरू हो गए, ठट्ठे करना शुरू हो गए, ये ऐसी बात है। तो खुदा के यीशु वहां पर गए और 3 रसूलों को साथ लेकर गए, और 3 रसूल थे पतरस, यूहन्ना और याकूब, जो खुदा के यीशु के लाडले थे, और साथ साथ डाल थे। खुदा के यीशु ने कहा, ए बेटी, मतलब हुक्म देता हूं, उठ गए। उसके बाद ऐसे कहा, खातिर जमानत हो। खुदा के यीशु ने एक ही दफा कहा, ए बेटी, मैं देता हूं, और उसने कहा, रसूल बड़ी हर है, वहां पर मौजूद है, और सारे अरमान को देख रहे हैं कि आगे क्या होगा, लेकिन उनका ईमान था कि यीशु कुछ ना कुछ करेंगे। और जैसे खुदा ने यीशु के ईमान के साथ उनका रूह कुछ सातों होगा मसान के अंदर मौजूद था, कूद के जैसे यीशु ने आवाज दी, वो मुर्दा लड़के उठ कर गए। हालेलुया। ये साथ में होगा खुदा के खौफ की रूह, हिकमत की रूह, हिम्मत की रूह, मार्फत की रूह और यहोवा की रूह, अपने साथ लोग ऐसे थे जो खुदा के यीशु के अंदर मौजूद थे। खुदा के यीशु ने कहा, लड़की उठ बैठे, इसको पूछे खाने को, तो क्या है ये? भूखी है। तो खुदा के यीशु को हमारे खाने पीने की फिक्र लगी रहती है, और ये वो मोहब्बत था जिसके जरिए से खुदा के यीशु ने जाहिर किया कि मेरे अंदर जो है वो मिलता है। मसद की भी खुदा के यीशु क्या करे मौजूद थी, और इसका खुदा ने कामिल तौर पर कामिल बशर किया है, और हर तरह से खुदा की खुशी बुलाने करने के आगे चलते हैं। दूसरा और सबसे अहम सवाल, मसीह क्या काम सरंजाम देने के लिए आए थे? आप सब बताएं, मसीह दुनिया के ऊपर क्यों आए थे? मसीह दुनिया के ऊपर क्यों आए थे? मसीह दुनिया के ऊपर क्यों आए थे? क्या जरूरी था? खुदा छुट्टी का खुदा का खात्मा नहीं करना जरूरी दफा किया था, और याद देने वालों को क्या शरीर कोई बात नहीं। यीशु मसीह 3 काम है सब सरंजाम देने के लिए इस दुनिया के ऊपर आए ताकि हम उसको जान सकें। अब वो 3 काम कौन से थे? आप मुझे बेटर के जवाब आपने बिल्कुल सीख दिया। वो तो क्या है? निजात देने के लिए निजात का अमल था, बड़े तेजी के साथ रेडी था, और वो क्या था? 3 ऐसे काम थे जो खुदा ने यीशु ने जल्दी जल्दी पूरे किए, अपनी तालीमी खिदमत को, ज़मीनी खिदमत को पूरा किया। वो 3 काम क्या थे? पहला काम था निजात देना, दूसरा मौत और मेहवा से रूहों को आजादी दिलवानी, तीसरा काम ये था खुदा की खुशखबरी की मुनादी करना, चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है, तुमने मुफ्त पाया और मुफ्त लिया। दूसरी बात, जो मौत की जंग, मौत का डंग जो लूसीफर की वजह से कायम हो चुका था, इंसान और खुदा के दरमियान जो दीवार कायम हो चुकी थी, उसको यीशु मसीह ने दूर किया। और वो क्या था? और जैसे आप कब्र से बाहर निकलते हैं, आपसे ऐलान किया, अब मौत तेरी खुदा कहाँ गई? मौत खुदा का लुम्बा हो गई। और खुदा के यीशु मसीह ने लिखा इब्रानियों के खत के अंदर, जब वो आदमी बाला के ऊपर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया।
अंजाम देते हैं। क्या फ्री है? कभी भी कोई काम सर अंजाम देते हैं, वो भी ठीक ही काम है। पता है आपको क्या काम मसीह करते हैं? एक तो हम देख रहे हैं, दूसरा काम क्या करते हैं? हमारा होना चाहिए, हमारे खास उसने स्लीपर जान दी है। 3 काम ऐसे जो मसीह अभी भी कर रहे हैं। एक तो हो गया, हम देख रहे हैं। 2 क्या? जेंडर 2 डाले पता नहीं चाहिए। बाइबल पढ़ते हैं सब लोग, सबके पास बाइबल है। अब सब मसीह को पता होना चाहिए मसीह 2 ऐसे कौन से और काम है जो वो कर रहे हैं इसको। गुड, आसमान पर जगह तैयार कर। और तीसरा काम आगे जल्दी से, एक काम जो मसीह कर रहे हैं वो है हमारी शिफायत कर रहे हैं। दूसरा ये वो आसमान पर मौजूद है और हमारे लिए जगह तैयार कर रहे हैं। तीसरी बात वो कलीसिया बना रहे हैं और उसको बसा रहे हैं। जब जब हमसे गुनाह होता है, हम यीशु के नाम को पुकारते हैं तो बड़े का नाम में तमाम गुनाहों से रिहाई बख्शता है। दूसरा काम हम फरमाते हैं, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर गिरो, तुम्हारा दिल ना घबराए। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है और ना हो तो तुमसे क्या कहता, अब मैं चाहता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। तो मसीह आसमान पर इसलिए गए हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए। तीसरा काम वो क्या करते हैं? अब कलीसिया बनाते हैं और उसको बसाते हैं। हमारा ईमान है मसीह हमारा सर है। कलीसिया का सर कौन है? मसीह है। और फिर हम उसके क्या है? खुदा है। हम उसके अंदर एक कायम है और वो हमारे अंदर कायम है। अंगूर का हकीकी दरख्त वो है, हम उसकी डालियां हैं और बाग हमारा आसमानी बाग है। तो ये वो 3 काम है जो खुदा ने उसको कबूल कर गया है और आज हमें भी उस टाइम पर कायम रहे, तौबा करें, गुनाहों में इकरार करें ताकि हम हमेशा की जिंदगी हासिल करें। तीसरा सबसे अहम और मुश्किल सवाल, क्या हम मसीह की मानद बन सकते हैं? एक टीचर है, एक स्टूडेंट है, क्या आप उसके बराबर हो सकते हैं? तो ये बिल्कुल इसी तरह बराबरी नहीं हो सकती। लेकिन खुदा का फजल हम पर हुआ है कि जब जब हम मसीह की खातिर अपनी जानों को आगे दिलाते हैं तो मसीह की मानद हमारे क्वालिटी जो है वो पैदा होती है। वो क्वालिटीज क्या है? हम गौर करेंगे कौन कौन सी क्वालिटीज है। मेरे वो खुदा के यीशु को कबूल करते हैं तो हम भी मसीह की मानद ढलना शुरू हो जाते हैं। पहली चीज क्या है? रोमियो का 8वां बाब उसकी क्या है? हमारे अंदर जो रूह मौजूद है वो भी उसी का है। रोमियो का 8वां बाब इसमें है मसीह की और हमारी शक्ल एक ही है। रोमियो उसका 8वां बाब और उसकी 10वीं है हमारे दिल और मुंह में उसी का कलाम मौजूद है। अगर ऐसा दूसरा बात और उसकी सूरत है, यहाँ पर लिखा हुआ है ये अकल भी उसी की है। आज इस अकल पर हम कबूल करते हैं, हमारे अंदर हिम्मत मौजूद है, वो भी यीशु मसीह की वजह से पैदा हुई है। क्योंकि हिम्मत है तो तरह की मगर रूह एक ही है, खिदमत है कि तरह की मगर खुदावंद एक ही है। अगर ऐसा 6 बातें ऐसी हैं जब हम लोग पूरा करते हैं तो मसीह की मानद बन जाते हैं। 5वीं बात, पहला ग्रंथियों उसका 12वां बाब और 27वीं आयत में लिखा है ये वचन जिसके अंदर आज हम मौजूद है, हर काम को सरंजाम देते हैं, ये भी किसका है? मसीह का है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम्हारी जिंदगी के अंदर बसा हुआ है? छठी और सबसे अहम बात, इब्रानियों का खत का 2वां बाब और 11वें आयत में लिखा है हमारी और मसीह की असल भी एक ही है। क्योंकि पाप करने वाला पाप होने वाले सब एक ही असल से है। तो गोया जो मौजूद है वो भी मसीह का है, हमारी शक्ल भी उसी की मालिक है, हमारे मुंह के अंदर जो कलाम है जो हम बोलते हैं वो भी खुदा यीशु मसीह का है। चौथी बात कि ये बदन जिसके अंदर आज हम चौथी बात ये बदन जिसके अंदर आज हम मौजूद है, जिसके जरिए से हम सारे काम को सरंजाम देते हैं, ये भी मसीह यीशु का है। 5वीं बात, हमारे अंदर एक अकल है जिसकी बिना पर हम फैसले करते हैं, खुदा को पुकारते हैं, कलाम को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, ये कभी मसीह की तरफ से हमें दी गई है। छठी सबसे अहम बात, हमारी नस्ल हमारी मिरास भी यीशु मसीह है। हालेलुया। कोई किसी को नहीं देता, अपनी जान को दोस्तों के लिए यीशु मसीह ने अपनी मिरास भी हमें दे दी है। और फिर साथ ही साथ क्या कहा? जितनों ने उसे कबूल किया उसने वो खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। लेकिन सब कुछ उसके नाम पर ईमान लाते हैं, वो न खून से न जिस्म की ख्वाहिश से न इंसान के इरादा से बल्कि खुदा से पैदा हुआ है। आखिरी कलाम हम सब के लिए है, ईद क़याम आने वाली है, अपने आप को उसके लिए तैयार करें। मसीह मुजस्सम होकर इसलिए आए ताकि ये सारे काम सरंजाम दे। अब वो क्या करता है? हमारी शिफायत करता है, अपनी कलीसिया बनाता है, उसको बसाता है और फिर आखिरी काम हमारे लिए आसमान पर जगह भी तैयार करता है। क्या हम मसीह की मान बन सकते हैं? जी बिल्कुल बन सकते हैं। जब अपने मसीह को पहना उस पर ईमान लाए तो काबिल तौर पर मसीह के नमूने के अंदर उस सांचे के अंदर हम डर जाते हैं। मसीह अलग से मौजूद है। पैदाइश की किताब के अंदर यीशु मसीह जिंदगी का दम है, खुरूज की किताब के अंदर वो वफा का पता है, एहबार की किताब के अंदर वो बड़े सरदार का है, गिनती की किताब में
समनिया में, हजाई में, सिकरिया में, मलाकी में, साहिबुल मियां में वो हमारा बोझ उठाने वाला है, हमें निजात देने वाला है, जिसके बारे में पेशेंट को यह की गई। देखो एक बारी हम आओगे और बेटा पैदा होगा और उसका नाम अमानुएल, लेकिन इसका तर्जुमा खुदा हमारे साथ है। इसकी वसीला से आसमान और ज़मीन कायम है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही पूरा था और कलाम मुनज़्ज़म हुआ जो फज़ल रूह और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते वाला। अर्श हो या फर्श हो, तख्त हो या रियासतें, हुकूमतें हो या इख्तियारात, सब चीजें उसके लिए और उसके वसीला से पैदा हुई है। उसी पर ईमान लाना लाजिम है। मुकाशफा की किताब में यीशु मसीह आपके हयात का वो चश्मा है जिसके जरिए से हम पी सकते हैं। मुकाशफा की किताब में आखिरी बार मेरे लिए और आपके लिए लिखी है, जो सच्चा और आमीन और खुदा की खलकत का मौका है, वो ये फरमाता है कि मैं मेरे कामों को जानता हूँ, ना तू संत है ना ही तू घर में बंद तू नींद घर में, बस तौबा कर और रुझूना और याद कर तू कहाँ से गिरा था, वरना मैं तेरे पास चोर की मारता हूँ, तुझे पता भी नहीं लगेगा। तू कहता है मैं अमीर हूँ, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन तू कम वक्त ये नहीं जानता कि तू अंधा नंगा और हुआ है। बस मुझसे वो पेशाब दे दे और अपनी बरहंगी को दूर कर, आंखों में डालने के लिए सुरमा दे दे ताकि तेरी बिनाई वापस आ जाए। मेरे पास से आग में कमाया हुआ सोना तेरे ताकि दौलतमंद बन जाए। तो देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मौके देने के लिए अजर मेरे पास है। विराज का पैगाम हम सब के लिए बड़े खूबसूरत और निहायत ही आने वाला है। निजात का पैगाम है, अमन का पैगाम है और सबसे बढ़कर खुदा की रसाई का एक अहम पैगाम है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है कि उसने अपने दो बेटे को बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए अल्लाह का हवाला हमेशा की जिंदगी पर। और जब हम उसको पुकारते हैं तो खुदा का जलाल हमारे रावण और फिर कोई हमारा रावण रहता है। हासिल करना हम सबके लिए है, हासिल करना हम सबके लिए है। रूल उसके फलों को पैदा करें, क्योंकि जब हम अपने अंदर फल पैदा करेंगे तभी हमारा खुदा हमसे खुश होगा। मेहरबान बाप हम सब पर ये भारी फजल करे कि हम खुदा के पाक कलाम को सुनने से